बॉलीवुड अभिनेता बलराज साहनी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। बलराज साहनी हीरो होते हुए भी गाड़ी में नहीं बल्कि आम जनता के करीब रहने के लिए जाने जाते हैं। गरीब इंसान के चरित्र को समझने के लिए वो घंटों नकली मूछ और प्लास्टिक वाली नाक लगाकर रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते थे। लोगों को चलते फिरते देखते थे, उनके हाव भाव को समझते थे, उनकी बातों पर गौर करते थे। अगर उनके निभाए हुए किरदारों को बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि वे दुनिया के किसी भी आम आदमी के चरित्र को पर्दे पर उतार सकते थे। वो जब भी अपने किसी फिल्म में कोई किरदार निभाते थे तो वो दर्शकों के दिलो दिमाग में अमिट छाप छोड़ जाते थे। साल 1965 में रिलीज हुई बलराज साहनी साहब की मल्टी स्टारर फिल्म वक्त। इस फिल्म की कहानी और गाने दोनों आज भी दर्शकों को याद हैं। उन्होंने लाला केदारनाथ के रूप में अभिनय किया था और अपनी एक्टिंग से ए मेरी जोहरा जबी गाने को अमर बना दिया था। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, साधना और जीवन जैसे दमदार अभिनेता थे। बावजूद इसके बलराज साहनी साहब पर फिल्माया गया गाना ए मेरी जोहरा जबी आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं और आज भी इस गाने को लोग बड़े चाव से सुनते हैं। साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म घर संसार सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में बलराज साहनी की पत्नी का किरदार नरगिस ने निभाया था। वी एम व्यास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार और कुमकुम भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म काबुली वाला की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कहानी काबुली वाला पर आधारित थी। साल 1961 में रिलीज इस फिल्म में बलराज साहनी साहब ने अब्दुल रहमान खान काबुली वाला का किरदार निभाया था। साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म धरती का लाल में बंगाल में पड़े अकाल और किसानों की हालत को दिखाया गया था। ये वो दौर था जब किसानों का शोषण हुआ करता था। बलराज साहनी साहब की इस फिल्म की खूब तारीफ हुई थी। बिमल रॉय के निर्देशन में बनी बलराज साहनी की फिल्म दो बीघा जमीन अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। इस फिल्म में बलराज साहनी ने निरूपा राय के साथ स्क्रीन शेयर की थी। साल 2013 में भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा के 100 साल के अवसर पर बलराज साहनी को सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया था। बलराज साहनी साहब ने साल 1964 में आई फिल्म हकीकत में मेजर रणजीत सिंह का यादगार किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। लेकिन जानकार साल 1973 में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा को उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। इस्मत चुगताई की कहानी पर बनी इस फिल्म का निर्देशन एम.एस. सथ्यू ने किया था। ये फिल्म 1947 के भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी थी। इसमें बलराज साहनी साहब ने सलीम मिर्जा के किरदार को कुछ इस तरह जिंदा किया कि इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। साल 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म एक फूल दो माली में कैलाश नाथ कौशल के रूप में उनके प्रदर्शन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। रावलपिंडी में एक मध्यम वर्गीय व्यवसाय परिवार में 1 मई 1913 को बलराज साहनी साहब का जन्म हुआ था। बलराज साहनी चरित्र अभिनेता परीक्षित साहनी के पिता थे। सौभाग्यवश उनके पुत्र परीक्षित साहनी साहब के साथ मुझे भी एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था। खैर, बात करते हैं बलराज साहनी जी की, तो वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें रंगमंच और फिल्म दोनों ही माध्यमों को समान दिलचस्पी देने का श्रेय जाता है। बलराज साहनी साहब का असली नाम युधिष्ठिर साहनी था, लेकिन इनकी क्लास में बच्चे इनको रजिस्टर कहने लगे, जिसकी वजह से माता पिता ने इनका नाम बदलकर बलराज रख दिया था। उन पर लिखी द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर बलराज साहनी किताब में वक्त और जिंदगी की अनकही बातों को उनकी जीवनी में बयां किया गया है। ये जीवनी बलराज साहनी साहब के पुत्र अभिनेता परीक्षित साहनी साहब ने लिखी है। बलराज साहब के शौक भी लाजवाब थे। उन्हें पानी से बहुत लगाव था। पानी में तैरने की बात हो या फिर बर्फ वाले पानी में नहाने की बात हो
तो वो तुरंत उत्सुक हो जाया करते थे। उनको कठोर निर्णय लेने के लिए भी जाना जाता है। बलराज साहब को बचपन से ही अभिनय का शौक था। वर्ष 1930 के अंत में बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती रावलपिंडी को छोड़कर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब के शांति निकेतन पहुंचे, जहां बलराज साहनी अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त हुए। वर्ष 1938 में बलराज साहनी ने महात्मा गांधी जी के साथ भी काम किया था। इसके एक वर्ष के पश्चात महात्मा गांधी जी के सहयोग से बलराज साहनी को बीबीसी के हिंदी उद्घोषक के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त किया गया था। लगभग 5 वर्ष के इंग्लैंड प्रवास के बाद बलराज साहनी साहब 1943 में भारत लौट आए थे। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला था। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता काम करने का मौका मिला था। ये उनकी धर्मपत्नी दमयंती जी की भी पहली फिल्म थी। इसके बाद 1947 में गुड़िया, 1950 में मालदार, 1951 में हम लोग, 1952 में बदनाम, 1953 में राही जैसी कई फिल्में बलराज साहब ने की थी। बलराज साहब ने स्क्रीन राइटिंग में भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया था। साल 1951 में आई फिल्म बाजी में उन्होंने स्क्रीन राइटिंग का काम किया था। इस फिल्म में देव आनंद भी नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त साहब ने किया था। लेकिन बलराज साहनी साहब नामक हीरे के जौहरी बने मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय। साल 1953 में 2 बीघा जमीन फिल्म से दुनिया को पता चला कि बलराज साहनी आम जनता के हीरो हैं। साल 1954 में देश में पहली बार नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला था। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया था। जब बलराज साहनी ने फिल्म साइन की थी तब बिमल रॉय साहब की पूरी टीम उनके इस निर्णय के खिलाफ थी, क्योंकि इससे पहले बलराज साहनी ज्यादातर रईस किरदार ही निभाते थे। जब पर्दे पर वो अपनी 2 बीघा जमीन फिल्म में जमीन गंवा चुके मजदूर रिक्शा चालक की भूमिका में नजर आए तो किसी को भी ये महसूस ही नहीं हुआ कि कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींच रहा रिक्शा चालक शंभू नहीं बल्कि कोई बड़ा फिल्म एक्टर है। दरअसल अपने पात्रों में पूरी तरह से डूब जाना बलराज साहनी साहब की खूबी थी। काबुलीवाला, लाजवंती, हकीकत, 2 बीघा जमीन, धरती के लाल, गर्म हवा, वक्त, 2 रास्ते सहित उनकी किसी भी फिल्म में उनकी इस बेहतरीन अदाकारी को महसूस किया जा सकता है। अपनी आत्मकथा में बलराज साहनी जी ने लिखा है, मैंने एक्टिंग की थ्योरीज से ध्यान हटाया और इस अधेड़ उम्र के रिक्शा वाले की आत्मा समझने की कोशिश की। इसी वजह से मैं वो रोल सफलतापूर्वक निभा पाया था। एक्टिंग की कोई किताब में मुझे वो ज्ञान नहीं मिल सकता जो मुझे उस निरक्षर गांव वाले ने सिखाया था। मैंने उस दिन जिंदगी में एक बहुत जरूरी चीज सीखी, अगर किसी हीरो को सफलता पानी है तो रियल लाइफ कैरेक्टर को रोल मॉडल बनाना होगा। फिल्म 2 बीघा जमीन से बलराज साहनी के जुड़ने का किस्सा भी दिलचस्प था। डायरेक्टर बिमल रॉय ने इस फिल्म के लिए बलराज साहनी से पहले अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर और नजीर हुसैन के नाम पर भी विचार किया था। खैर, बिमल ने बलराज साहनी की फिल्म हम लोग देखी और तय किया कि बलराज को इस फिल्म में लीड रोल देंगे। उन्होंने बलराज साहनी को बुलाया तो बलराज साहब सूट बूट में बिमल राय के ऑफिस पहुंच गए। उनको देखकर बिमल राय चकरा गए, क्योंकि उन्हें देखकर किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे नौजवान रिक्शा वाले का किरदार निभा पाएंगे। तभी बिमल रॉय ने बलराज से कहा, मिस्टर साहनी, आप किरदार में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। मेरी फिल्म का किरदार तो एक गरीब रिक्शा चालक का है। इस पर बलराज साहनी ने डायरेक्टर बिमल राय को एक बार उनकी फिल्म धरती के लाल देखने की रिक्वेस्ट की। बिमल ने धरती के लाल फिल्म देखी और फिर संतुष्ट हो गए कि बलराज साहनी ये रोल बखूबी निभा सकते हैं। साल 1953 में बिमल रॉय के निर्देशन में बनी फिल्म 2 बीघा जमीन बलराज साहनी के करियर में अहम पड़ाव साबित हुई। फिल्म 2 बीघा जमीन की कामयाबी के बाद बलराज साहनी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे थे। एक रिक्शा वाले के किरदार को फिल्मी पर्दे पर साकार करने के लिए बलराज साहनी ने कलकत्ता की सड़कों पर 15 दिनों तक
खुद रिक्शा चलाया था और रिक्शे वालों की जिंदगी के बारे में उनसे जानकारियां हासिल की थी। फिल्म दो बीघा जमीन को आज भी भारतीय फिल्म इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कला फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था। आदरणीय बलराज साहनी जितने मंझे हुए कलाकार थे, उतना ही सादा जीवन वे जीते थे। वो चुटकियों में बोल्ड डिसीजन ले लिया करते थे। अपने जमाने के सुपरस्टार होने के बावजूद वो मोटरसाइकिल पर ही फिल्म की शूटिंग करने चले जाया करते थे। आम आदमी के अधिकारों के लिए हमेशा बलराज साहब लड़ते रहते थे। मुंबई के उपनगर जोगेश्वरी में दूध वालों की एक बस्ती थी। ये दूध वाले उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। जिस दिन बलराज को 2 बीघा जमीन के लिए सिलेक्ट किया गया था, उस दिन से ही उन्होंने जोगेश्वरी के इन दूध वालों की कॉलोनी में जाना शुरू कर दिया था। वे गौर से दूध वालों के जीवन को देखा करते थे। उनके बातचीत करने के ढंग, उनके उठने बैठने के तौर तरीकों पर गौर करते थे। उन्होंने लिखा है कि 2 बीघा जमीन में मेरी सफलता के पीछे इन दूध वाले भाइयों की जिंदगी का नजदीकी मुआयना काफी काम आया था। फिर कलकत्ता में शूटिंग के दौरान उनकी बिहार से आए एक रिक्शे वाले से मुलाकात हुई। जब बलराज ने उस रिक्शे वाले को फिल्म की कहानी सुनाई तो वो रोने लगा और उसने बताया कि ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है। उसके पास भी 2 बीघा जमीन थी जो उसने एक जमींदार के पास गिरवी रखी थी और वो उसे छुड़ाने के लिए पिछले 15 साल से कलकत्ता में रिक्शा चला रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जमीन को कभी हासिल भी कर पाएगा। इस अनुभव ने बलराज साहनी को बदल कर रख दिया था। उन्होंने खुद से कहा कि मुझ पर दुनिया को एक गरीब बेबस आदमी की कहानी बताने की जिम्मेदारी डाली गई है और मैं इस जिम्मेदारी को उठाने के योग्य हूँ या ना हूँ, मुझे अपनी ऊर्जा का एक एक कतरा इस जिम्मेदारी को निभाने में खर्च करना चाहिए। अपने किरदारों को जीवंत करने के लिए बलराज साहनी अपने हर किरदार को असल जीवन में जीते थे। 1951 में आई फिल्म हलचल में दिलीप कुमार साहब के कहने पर डायरेक्टर के आसिफ ने बलराज साहनी को जेलर का रोल दिया। बलराज भी अपने किरदार को लेकर काफी उत्साहित थे और के आसिफ के साथ ऑर्थर रोड जेल पहुंचे। तय हुआ कि वे जेलर के साथ कुछ दिन बिताएंगे और अपने किरदार के लिए तैयारी करेंगे। इसी दौरान एक दिन बलराज एक जुलूस में शामिल हुए जहां हिंसा भड़कने पर कई लोगों के साथ बलराज साहनी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वाकई उन्हें जेल भेज दिया गया। दरअसल बलराज साहनी जी ने एक रैली में मानव अधिकारों का हनन करने वालों का पुरजोर विरोध करते हुए भाषण दिया था। इसके बाद उन्हें 6 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। वे शायद पहले अभिनेता होंगे जो मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए जेल गए होंगे, मगर जेल की हवा भी उनके विचारों को बदल ना सकी। वो मरते दम तक मार्क्सिस्ट विचारधारा के समर्थक रहे थे। फिर एक दिन के आसिफ उनसे जेल में मिलने पहुंचे और साहनी को पहचान कर जेलर ने उन्हें जेल में रहकर फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत दे दी। इसके बाद बलराज साहनी रोज सुबह फिल्म की शूटिंग पर जाते और शाम को वापस जेल लौट आते। करीब 3 महीने तक उन्होंने जेल में रहकर ही फिल्म हलचल की शूटिंग की थी। बलराज की फिल्म हलचल बेहद सफल साबित हुई थी और इसके बाद बलराज साहनी के संघर्ष का दौर बिल्कुल समाप्त हो गया था। साल 1944 से 1955 के बीच वो बमुश्किल 10 फिल्मों में ही काम कर पाए थे, लेकिन उसके बाद वे लगभग 120 फिल्मों में काम करते नजर आए और इन फिल्मों में से बलराज साहनी की 60 से ज्यादा हिट और लोकप्रिय फिल्में साबित हुई। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया था। 13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी अपने नित्य रूटीन के अनुसार समुद्र में तैरने गए थे। समुद्र के किनारे ही उन्होंने व्यायाम भी किया था। 13 अप्रैल पंजाबियों के लिए शुभ होता है। इस दिन बैसाखी का त्यौहार पूरे पंजाब में मनाया जाता है। बलराज व्यायाम करने के बाद स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो गए कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उन्हें फौरन नानावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां बलराज साहनी जी ने अपने डॉक्टर को 2 बातें बताई, जिसे डॉक्टर साहब ने एक कागज पर लिख दिया था और वो पंक्तियां ये थी कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी है। इन्हीं शब्दों के साथ बलराज साहनी साहब की सांसें हमेशा के लिए थम गई थी
उनके इंतकाल की खबर सुनकर समूचे मुंबई के कामगार, मछुआरे, होटल के बैरे और लगभग सभी मजदूर वर्ग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए। वे रात भर बलराज साहनी साहब के नश्वर शरीर की निगरानी करते रहे। वहां पर उपस्थित हर व्यक्ति ऐसा था जिसकी मदद बलराज साहनी साहब ने की थी, चाहे आर्थिक रूप से या अन्य रूप से। हर कोई उनकी दरियादिली का कायल था। वहां उपस्थित कामगारों के लिए बलराज रिश्तेदारों से भी बढ़कर थे। बलराज साहनी पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे। अंतिम समय में उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित न बुलाया जाए, कोई मंत्र उच्चारण न किया जाए। जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे शरीर पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए। आज भले ही बलराज साहनी हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि महान कलाकार कभी मरते नहीं हैं। वो वक्त की कैद से आज़ाद हो जाते हैं और अपने चाहने वालों की यादों में अपने किरदारों के ज़रिए हमेशा हमेशा वो जिंदा रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम बलराज साहनी साहब को यहाँ पर इस वीडियो में याद ना कर रहे होते। तो दोस्तों, ये थी महान कलाकार बलराज साहनी साहब के जीवन से जुड़ी कुछ यादें। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।